जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास लगाई हुई थी और गुरु जी की अपार कृपा से वो मेरी अरदास पूरी हो गई है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से BSc नर्सिंग कर रही हूँ और मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई हुई थी कि मेरे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अच्छे से हो और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और गुरु जी की कृपा से मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है और मैं फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पास हो गई हूँ और गुरु जी की कृपा से मेरा अच्छा ग्रेड आया है। गुरु जी की मेरे और मेरे परिवार ऊपर बहुत कृपा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी मुझे रिजल्ट से पहले बहुत अच्छे मैसेज भी आते थे, जैसे कि बेटी तेरे एग्जाम सुपर हिट जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु जी। गुरु जी मेरे परिवार के ऊपर भी मैं गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखना। हमें गुरु जी के बहुत अच्छे से मैसेज आ जाते हैं। जो भी हमने काम करना होता है उससे पहले गुरु जी बहुत अच्छे से मैसेज देते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप ऐसे ही आगे भी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना और मेरे सभी सेमेस्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। जय गुरु जी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी की कृपा से मेरी सिस्टर कनाडा में गई हुई है और गुरु जी की कृपा से उसकी स्टडी पूरी हो गई है और वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है। गुरु जी की सिस्टर का वर्क परमिट छेती से छेती आ जाए और PR की फाइल भी लग जाए और फिर हम अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करें। गुरु जी जैसे आपने मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाई है वैसे ही आप दूसरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना और जो भी आंटी और अंकल हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करे उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी आपका हर एक चीज का शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करते हुए कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी मुझे माफ करना। मैं ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ और ये मेरा मंगलवार का शुक्राना है। गुरु जी की कृपा से सब मंगल ही मंगल अब हमारे जीवन में हो रहा है और गुरुपा के सत्संगों के माध्यम से गुरुपा बता रहे हैं कि
तुझ पे जितनी भी परेशानियां थी अब सब दूर हो जाएंगी। तेरे घर में सब मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। बस गुरुपा आपकी कृपा बनी रहे। आज का सत्संग संगत जी मैंने मुकेश भाई साहब के लिए किया है। अपने गुरुपा से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुकेश भाई साहब की लंबी आयु करे, क्योंकि संगत जी गुरुपा ने हमें उस वक्त मुकेश भाई साहब से मिलवाया था जब आज के टाइम में कोई किसी की सहायता नहीं करता, और वो तो बिल्कुल हमारे लिए नए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक भाई एक बाप का फर्ज निभाया उन संगत जी, जबकि मेरे पति अंकल के भाई उनको मारने के लिए बैठे हुए हैं। उन पे वशीकरण कर रखा है, गंदी क्रियाएं कर रखी है उन्होंने, और उनको मारना चाहते हैं। और ये तो कोई हमारे लगते भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मेरे पति को जीवन दान दिया है। और उनके कैंसर के 2-2, 3-3 ऑपरेशन उन्होंने ही कराया है। मैं तो कहती हूँ भगवान उनको लंबी आयु देना गुरुपा, उनको दिन दुनी रात चौगनी देना गुरुपा, उनकी आयु बढ़ा दो मेरे गुरुपा। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो अपनी बेटी की गुरुपा। बस वो अपने परिवार में बैठे रहें गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। गुरुपा उन पे दया करो, कृपा करो। उन्होंने हमारी बड़ी सहायता किया। आज के टाइम में कोई किसी की नहीं करता, हम बिल्कुल अलग थलग थे। इतना अच्छा इलाज करवाया, प्राइवेट हॉस्पिटल से सब कुछ करा उन्होंने जो एक भाई करता, लेकिन उन्होंने भाई से बढ़कर भी फर्ज निभाए हमारे लिए, क्योंकि हमारे खुद के मेरे पति अंकल के भाई तो उन्हें मारना चाहते हैं। मुझे अपने सत्संगों से गुरुजी ने ही बताया है सब कुछ, और इन मुकेश भाई सबसे मिलवाने वाले भी गुरुपा ही थे। हमारे मारने वक्त में उनको ही सहायता करने के लिए गुरुपा ने भेजा था। गुरुपा जैसे आपने मेरी सहायता करी ऐसे उनकी भी सहायता कीजिए गुरुपा। उनकी तबीयत बहुत खराब है गुरुपा, उनको लंबी आयु दीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, दया की आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, कान पकड़ मेरे सभी रोग दोष माफ करो, और मुकेश भाई सबको लंबी आयु दो, दीर्घायु दो। बस संगत जी मैं अपना शुक्राना और बड़ा नहीं करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। मैंने तो आपको ही सिलेंडर कर रखा है, अपने पति को, अपने बच्चों को और खुद को, और अब मुकेश भाई सबको भी आप ही के भरोसे कर रही हो। मैं दया करना, कृपा करना गुरुपा, दया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। संगत जी हमें नहीं पता होता कि हमने कब क्या कौन सी गलती की है या कैसे कर्म की हैं। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि एक तो सही राह पे चलना सिखाते हैं, हमेशा हर जगह निंदा चुगली करने से बचाते हैं। और कई बार मतलब अभी कुछ टाइम से मैसेज ही आ रहा था कि तेरे घर में दुर्घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, बहुत आ रहे थे। जब भी हम ये मैसेज देखते हैं तो मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी आप देखिएगा, आप ही देखिएगा। और संगत जी अभी मतलब कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले की ही बात है, मेरे घर में एक रिलेटिव आए थे, मेरे चाचा, उनको मम्मी और पापा बाहर तक छोड़ने गए थे। उनका टाइम था, ट्रेन का, तो वो वापस अपने घर जाने के लिए जा रहे थे, तो मम्मी पापा बाहर तक छोड़ने गए थे, जो जहाँ से ऑटो मिलती है 10-15 मिनट की दूरी पे है घर से। तो मम्मी ने मुझे कहा कि घर का जो भी है साफ सफाई देखना, हम आते हैं। थोड़े मतलब मेरी मम्मी से मतलब बात हुई कि मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब कहाँ हो? तो मम्मी ने कहा बस मैं आ रही हूँ। और मेरी दीदी को डॉक्टर के पास जाना था, वो कॉल कर रही थी, तो मम्मी को कॉल लग नहीं रहा था। अचानक से मैंने कॉल किया और कॉल लगी, तो मम्मी ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। उसके बहुत देर हो गई, मैं वेट करती रही कि मतलब अभी तक मम्मी आई क्यों नहीं। घर के पास आ चुकी थी लेकिन आई नहीं। अचानक आई तो मतलब वो मतलब बहुत रो रही थी, और पापा थे साथ में, तो पापा ने बताया कि मम्मी पापा जो थे, पापा और मम्मी साथ में आ रहे थे, बट किसी और कॉल मम्मी रिसीव कर रही थी, तो पापा थोड़ा आगे हो गए, मम्मी थोड़ी पीछे हो गई। तो उस टाइम ये हुआ था, मम्मी कॉल कर रही थी और अचानक पैर मुड़ गया और मम्मी गिर गई रोड पे।
और पापा थोड़े आगे निकल गए थे, तो किसी ने इन्फॉर्म करा और फिर पापा गए वहाँ तक। और ये जय गुरुजी, उस टाइम ये भी हो सकता था कि बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। फ़ोन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, फ़ोन टूट गया। मेरी मम्मी इसलिए ज़्यादा रो रही थी क्योंकि फ़ोन को चोट आई। और मैंने जैसे ही मम्मी ने मुझे ये बात बताई, मैंने गुरुजी को कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि जिस तरीके से फ़ोन टूटा था, उस तरीके से हो सकता था मम्मी को भी बहुत चोट आए। और चोट आई, लेकिन कहते हैं ना, कर्म कटवाना। गुरुजी हमेशा यही कहते हैं, कष्ट कम से कम में कटवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल साथ रहने के लिए, हमेशा मदद करने के लिए। ऐसे ही, और अगर हमसे कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना, हमें सही राह पर ले जाने के लिए हमेशा तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी मैं बहुत मतलब ये होता है ना हर बार कि मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया? मैं बहुत परेशान हुई कि हाँ, चोट लग गई, लेकिन साथ में मैंने ये बोला कि गुरुजी, आपने मेरी मम्मी के लिए सही से ध्यान देने के लिए शुक्रिया। उस टाइम ज़्यादा चोट भी लग सकती थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से फ़ोन में जो भी थी, फ़ोन टूटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये खुशी हुई कि गुरुजी ने मम्मी को सही सलामत घर वापस भिजवा दिया। जय गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी साध संगत जी, सब नु प्यार करी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना। गुरु जी मैं किस किस बात का करूँ शुक्राना, उतना ही कम होगा शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु पा का शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर कोई गलती हो जाए तो प्यारी साध संगत जी मेरे को क्षमा करना प्यारे गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी दी महिमा अपरंपार है। गुरु जी तुसी बेअंत हो। गुरु जी तुसी हर पल अंग संग रहंदे हो, रक्षा करदे हो। मैं गुरु जी तुहाडा जिन्ना भी शुकराना करा उन्ना ही घੱਟ है। पापा ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਦਾ ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਟਾਏ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਗਿਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾਣਾ, ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਭਗਤੀ ਦੇਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਦਾਤਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਝੋਲਿਆਂ ਭਰੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत की, जय गुरु जी। मैं शिकों का फितराना गुरु जी का करना चाह रही हूँ और जो भी गुरु जी पढ़ाएंगे वो मैं करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय जी तथा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी तथा उपलब्धि। गुरु जी में बहुत सारे नैतिक दियो हैं। कभी मेरी बेटी पे 3 4 5 करीब ज्यादा ही होंगे। ज्यादा बार गुरु जी ने सुनवाया कि बेटी तक कष्ट है, तो गुरु जी ने वो सब सोचना तो मेरे को वो कष्ट काटे हैं मेरी बेटी के। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना, हाथ तो स्वाद का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे बेटे पे भी बहुत कष्ट थे। कई बार मैसेज में आया था कि कोई गुरुजी मैंने जो पढ़ा था वो मैं भूली। उसमें बता रहे थे कि कोई जिमनाक है और उसके पीछे लगा हुआ है। तो गुरुजी वैसे मैं डर गया। एक बार को मेरे को डर लगा था हमदी पर, लेकिन मेरे को ये है कि गुरुजी है तो तब कर देंगे। थोड़ा मन लिखा वो भी जर निकाल दिया मेरे गुरु जी महाराज ने। और सत्संग सुना के मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरु जी ने। वो वाला सत्संग को मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने उसकी हेडिंग कर ली थी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैंने उसको यही करके छोड़ दिया। मेरे गुरु जी हैं बैठे हुए, अपना आप देख लेंगे। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। आप देखना क्या है क्या नहीं है, मुझे है मैं नहीं जानती गुरु जी। अगर आप ये कहते कि दिमाग के कैसे कैसे का कॉल मुझे नहीं कहता, फिर मुझे बाहर जाना पड़ेगा। फिर आप ही कहोगे कि बेटा के बतक गई फिर वो हो गया, तो आप मुझे यही मैसेज आप दोगे गुरु जी। तो मैं तो आपते ही छोड़ दिया, जो भी है आपते ही छोड़ दिया। जय गुरु जी महाराज की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने मेरे पता नहीं कितने का मेरे घर में जितना झंझट से भरा हुआ था घर, बिल्कुल मेरे पीती के ये कम मेरे गुरु जी ने। अब मुझे लगता है संगत की नहीं दिख रही है, मुझे कुछ कब अच्छा लग रहा है मुझे नहीं। तो एक का मतलब गुरु जी ने वो काट दिया है, सब कुछ सही कर दिया मेरे घर का। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और गुरु जी मेरे कमा रहे थे के पीछे ही, तो सारे बैठे को मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी मेरे को आ रहा है मैं बता रही। तो पीछे गुरु जी ने बताया था मेरे पति पवन करण जी गुरु जी में कहता था, और वो भी कोई हो गए हैं पहले से काफी फर्क है, लेकिन जो भी कम थोड़ा बहुत रह रहा है वो भी गुरु जी ठीक कर देंगे। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कंगत जी कताली मैं क्या बोल रही हूँ, अगर कोई गलती मुझको हो गई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। और अभी मैं गुरु जी ने कहा था कि मेरा मन हो रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन गुरु जी कह रहे थे कि कुछ मैं तेरे को जनवरी में बुलाऊंगा। तो कल मेरे को आज कितनी तारीख है, मैं मेरे 26 की कम है आज। तो कल 25 दिसंबर को मैं गई थी और मेरे तीमे ने हल्का हल्का दर्द खाया। जैसे मैं मेट्रो में गई तो ये थोड़ा सा बढ़ गया और मेरे को कराहते आ रही थी, बहुत दर्द था। मतलब अंदर एक बार लग रहा था कि मैं वापिस चली गई, लेकिन दूसरे पल ये लगा कि चल जब जा रही है गुरु जी है ना, कपे की चिंता करती है। तो मैं वहां तक चली गई और गुरु जी ने जल प्रसाद मेरे को हाथ पिलाया। कब ने पिया जाते तो मैंने भी पिया, तो वो दर्द मेरा वहां धीरे धीरे करके कम हो गया और आते आते मतलब ठीक ही हो गया। देखो अभी जी नहीं है मेरे को दर्द। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाराज का, गुरु जी बहुत बहुत लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं यही कहती गुरु जी मेरे पे बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो मेरा ये भी ठीक कर दो। वैसे मैं कल लंगर प्रसाद करते आई हूँ, मेरा पेट अभी को ठीक है, आगे गुरु जी और भी ठीक कर देंगे। तो लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे बच्चों पे जो भी कष्ट है आप काट रहे हो, तत्म खुनातने होते काट रहे मेरे गुरु जी। बहुत कष्ट मेरे बच्चों के इन पता नहीं कितने भयंकर भयंकर कष्ट मेरे गुरु जी बताते हैं, और मैं सत्संग सुनवा के वो कटवा देते हैं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका कैसे हम एक चीज को नहीं उतार पाए गुरु जी, ये तो शुक्राना का बहुत छोटी चीज है हमारे लिए, वो भी हम नहीं कर पाते, इतने नाला नल्ले गत्ते हैं हम आपके। तो हमें माफ कर देना मेरे महाराज गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अपने चरणों में कि कभी भी हमें दूर मत करना महाराज, प्राण निकल जाए पर अपने कर्णों से दूर मत करना। देखते पास हमारे फोन ले ले, क्योंकि मैं मेरा हाथ गुरु जी ने 11 साल की थी जब से पकड़ा है, कि जी ने मेरे को मैं किसी ने बताया था। तो और कितने मेरे कष्ट थे, मैं अगले शुक्राना में उनका जिक्र करूंगी। और अभी जय छोटा सा शुक्राना सत्संग करती हूँ और कमें ही समापन करेगी। तो आप कभी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी कदा कहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी कदा कहो, ओम नमः शिवाय, शिव जी कदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी कदा कहाय। जय गुरु जी संगत जी, पता नहीं मैंने क्या बोला है, तो गुरु जी ने दो भी पहलवाया, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। सबको ब्लेस करना मेरे महाराज, अपनी जितनी भी संगत है और जितने भी प्राणी है, सबको सबका ठीक करना, जैसे मेरे बदले काम की करी है। मेरे महाराज कब को आते जाते हैं, वो सब आप कृपा करते हो, आप जितने भी हमारे जो करामेंट को कटवाते हो, तो यही पे मैं समापन करूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, भाई को भी, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना मेरे महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और मैं आप लोगों को आज अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरु जी अपने बच्चों की हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बात बहुत ही आप लोगों के लिए सुनने में ऐसी लगेगी कि इसमें शेयर करने वाली क्या बात है, बट जिसके साथ बीत रही होती है वो ही जान सकता है कि इसमें क्या बात होती है। क्रिसमस का दिन था, और जैसे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप चंडीगढ़ की हूँ, मैं बचपन से चंडीगढ़ में जो 19 सेक्टर की चर्च है वहाँ पे क्रिसमस पे कैंडल ब्लो करने के लिए और जीसस को विश करने के लिए जाती थी। तो जब से मेरी शादी हुई थी तो मैं वहाँ कैथल डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत बारी गई क्रिसमस में, पर इस बारी मुझे बहुत ही नामुमकिन लग रहा था क्योंकि ड्राइवर छुट्टी पे था और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि विक्रम को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि मेरे अंकल जी हैं विक्रम, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हम इतनी ठंड में स्पेशली चंडीगढ़ जाएं और चर्च जाके कैंडल लगाएं। पर मेरा बहुत मन था, मैं चाहती थी कि मैं किसी भी तरह पहुंचूं। मैंने ऐसे ही रेंडमली एक बंदे को फ़ोन करा और वो कहता कि मैं गाड़ी चलाने के लिए तैयार हूँ, हमारे कोई ख़ास थे जानकार थे, उन्होंने हाँ करी और मैं 2-3 लोगों के साथ चंडीगढ़ पहुंची। मेरा इतना अच्छा विज़िट रहा और मैं गुरुजी की बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना कि मैं क्रिसमस पे चंडीगढ़ पहुंची। मैंने वहाँ कैंडल जलाई, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बात कि जो मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि उसके बाद मैं इलांटे भी गई, क्योंकि वहाँ पे जनरली क्रिसमस की बहुत अच्छी डेकोरेशंस होती हैं। तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मैं रात को थोड़ा लेट हो रही हूँ और धुंध भी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब मैं घर जाऊँगी तो हाँ ज़रूर विक्रम के साथ मेरा झगड़ा होएगा। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और गुरुजी को रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी अगर आप सच में हो ना, मैं इतना अच्छी इवनिंग स्पेंड करके आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर आप हो तो घर का माहौल घर जाके मुझे बहुत अच्छा मिले। And to my maximum surprise, as I bought the gifts for everyone, especially I bought the cake and gift for my mama, gift for my son, everyone. So I was so happy. जब मैं घर आई तो घर का माहौल इतना पॉजिटिव था, इतना खुशनुमा था। एंड विक्रम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, रादर उन्होंने वो केक भी खाया, हम लोगों ने केक कट करा जो मैं चंडीगढ़ से लाई, और हमने छोटे से अपने जीसस को जो मैं घर में लेके आई थी उनको भोग भी लगाया। एवरीवन वाज सो हैप्पी इन द फैमिली एंड एवरीबॉडी लाइक द गिफ्ट आई बॉट फ्रॉम चंडीगढ़। तो एक गुरुजी अपनी प्रेजेंस और
अपने होने का जो हमें एहसास करवाते हैं, वो हमारे हर डे टू डे हमारी लाइफ में सत्संग में हमें महसूस होता है कि गुरुजी आप हो, और आप हो तो हो ही, पर आप मेरे साथ हो और मेरी सुनते हो, मेरी हर वक़्त मेरे अंग संग सहाय हो। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। गुरुजी के सत्संग शेयर करने का जो मौका इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से मिलता है गुरु संगत जी, ये भी इन चैनल की जो भी ओनर्स हैं उनको मैं इस सत्संग के माध्यम से पहली बात तो थैंक्स बोलना चाहूँगी। दे कीप ऑन रिमाइंडिंग अस, एंड गुरुजी हमेशा बोलते हैं शैली अपना सत्संग शुरू कर, शेयर कर, शैली शुक्राना कर। और हम सब जानते हैं कि एक्चुअल में गुरुजी का शुक्राना करने का मतलब है कि गुरु संगत के साथ उनके सत्संग को शेयर करना। और एक इस सत्संग के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जैसे हम सबको पता है कि 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आ रहा है, और गुरुजी ने स्पेशली मुझे वेट लॉस का मैसेज दिया कि शैली वेट लॉस करो, 1 महीना स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करो। तो मैं गुरुजी की इस बात को भी मान के, और मेरे इस सत्संग के थ्रू शायद गुरु संगत के पास गुरुजी जिसके पास भी ये मैसेज आएगा, गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, स्पेशली वी आर गेनिंग वेट, सो वी शुड डू समथिंग फॉर द वेट मैनेजमेंट। थैंक यू गुरुजी, आप हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हो कि हम कुछ अच्छा करें। और मैं गुरु संगत के साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे ये भी मैसेज के थ्रू आया कि हमें अपने घर से पुरानी चीज़ें, पुराने पर्सेस, पुराने परफ्यूम्स, पुराने कपड़े हमें निकालने हैं, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐसे ही ब्लॉक करके अपनी अलमीरा के अंदर रखते हैं, उनको हमें रिमूव करना है। अपने अलमारियों में से हमें दान करना है, उनको डोनेट कर दो, ताकि हम नेगेटिव चीज़ों को निकालें, पुरानी चीज़ों को निकालें, तभी हम 2026 में नई चीज़ों के लिए स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। और ये चीज़ें सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए गुरुजी का कहना नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि हम अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, सारे अपने नेगेटिव विचारों को, अपने अंदर जो हमारे पास जंक पड़ा हुआ है उसको निकालें, ताकि हम अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को लाने की जगह बना सकें। अगर हम हर समय नेगेटिव थॉट्स के साथ ही भरे रहेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो गुरुजी का ये भी हम हम संगत के लिए ये भी मैसेज है कि जितने दिन हम नए साल को आने में रह रहे हैं, जैसे आज 26 दिसंबर को मैं ये मैसेज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और जब भी आपको ये मैसेज मिले, चाहे 1 दिन रह रहा हो, चाहे 1 घंटा रह रहा हो, या जब भी आपको ये मैसेज मिले, और पॉजिटिविटी के लिए कभी कोई समय, कोई डेट मायने नहीं रखते हैं, पर आपको जब भी ये मैसेज मिले आप ज़रूर अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाइए और नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करिए, सो दैट गुरुजी 2026 जो हम गुरु संगत के लिए इतना ब्लेस्ड लेके आ रहे हैं, उसका फ़ायदा भरपूर तरीके से सारी संगत उठा सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सोचती कुछ हूँ बोलने के लिए, जो वही बोला जाता है जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरु पाको। आज टाइम हो रहा है 11:25, रात हो रही है और दिन है मंगलवार और तारीख है 23 तारीख। आज गुरु का मन बहुत उदास है, टेंशन भी है। और संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ, तो मैं गुरु जी को मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक को। मैं गुरुपा की बेटी खुशी मालवी नगर से बोल रही हूँ। गुरुपा पे सब कुछ सरेंडर करके बैठी हुई हूँ। विश्वास है, मुझे भरोसा है अपने पिता पे कि अपनी बेटी को दुखी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुरुपा चारों तरफ से हाय हाय हो रही है। पैसे पैसे पैसे, जिन जिन रिश्तेदारों की मैंने मदद करी थी, आज मैंने उनसे पैसे उधार ले रखे हैं, तो उन्होंने मेरी छाती पे तूफान मचा रखा है फोन कर करके कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। आज इतनी तारीख हो गई, 1 महीना हो गया, ये वो कर करके सब मेरे को सुनाई जा रहे हैं। और एक दिन गुरुपा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मैं सिर्फ संगत जी यही बोल रही हूँ कि एक दिन उनकी मैंने मदद भी की और पैसे भी वापस नहीं लिए। कभी उनको मैंने ये नहीं कहा कि आज तुम्हारा वक्त खराब है। तो गुरुपा ने ये वक्त दिखा के मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मुझे ये सीख मिलनी भी चाहिए थी कि मुझे, ताकि पता चले कि हाँ, मैं सबको अपना समझती थी, सबको ये सोचती थी
संगत जी के सबके साथ चलूं, सबको अपने परिवार से, वो मेरी एक फैमिली है। लेकिन मेरी ये सोच संगत जी गलत थी। जो मैं सबके बारे में ऐसा सोच रही थी कि वो सब मेरी फैमिली है, मेरे घर वाले हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है। ये सब चीज़ें मैं संगत जी गलत सोच रही थी। ठीक है, ये सब चीज़ गलत थी। अब क्या करूं, सब चीज़ मैं गलत सोच रही थी। अब मैं गुरुपा से यही वो करती हूँ, गुरुपा जो इंसान मेरे लिए जैसा कर रहा है, गुरुपा उसको दुगना फल देना। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक की सत्संग बहुत सुने आते हैं, सुनती हूँ कि तेरे पे ब्लैक मैजिक, जिसका भी नाम आता है उसमें सिर्फ सास और नंद आती है। तो गुरुपा मैं सिर्फ आपसे यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अगर मेरी सास और नंद मेरी नंद है, तो वो तो मुझे पता है मेरी नंद है, क्योंकि मेरी नंद मुझे पसंद नहीं करती। ठीक है, वो चाहती मैं और मेरे अंकल जी दोनों अलग हो जाएं। उनने बहुत कोशिश भी की है और इसी चक्कर में अब वो करने धरने पे उतर चुकी है। मेरी सास को ही भड़काती है, हर चीज़ से इस समय इतनी दिक्कत परेशानी हुई है कि मैं संगत जी क्या ही बताऊं। सब ने अपने अपने रंग दिखाए और गुरुपा ने मुझे सबके चेहरे दिखाए कि देख तेरा कौन अपना है कौन पराया। तो संगत जी सब चीज़ मुझे अब साफ साफ नजर आ रही है बस। लेकिन अब गुरुपा कह रहे हैं कि तेरा वक्त नहीं, तेरा दौर आने वाला है। 2026 तेरे लिए तेरी जिंदगी की शुरुआत होगी, तेरी तरक्की की। तो शुक्राना मेरे मालिक का, और जाते जाते दिसंबर तेरे सारे दुख खत्म करता हुआ जाएगा और आने वाली जनवरी में शुरुआत है तेरे सुखों की। तो शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस मैं अपने गुरुपा के ऊपर सरेंडर करके बैठी हुई हूँ। गुरुपा 23 तारीख है, आज का दिन तो निकल गया गुरुपा, और 24-25 2 दिन रह गए गुरुपा। किसी को मैंने 25 तारीख का टाइम दिया था गुरुपा, किसी को 26 को, किसी को 27 को। मुझे नहीं पता कैसे किसके पैसे दूंगी कैसे नहीं दूंगी गुरुपा, हर तरफ से बर्बाद होके बैठी हुई हूँ। एक रुप जिसे कहते हैं ना, सिर्फ हाथ में से एक चांदी का छल्ला डला हुआ है गुरुपा। सारी चीज मेरी गिरवी रख गई, कुछ बिकी है, कुछ बिक गई, कुछ गिरवी रख दी, कुछ कुछ कर्जा इतना हो गया गुरुपा क्या बताऊं। ब्याज पे पैसे चल रहे हैं, ब्याज वालों को भी 25 तारीख तक के लिए शांत कर रखा है। 2 दिन बाद वो भी बोल पड़ेंगे अगर उन्हें नहीं पैसे मिले गुरुपा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, मैंने आपके ऊपर सब कुछ सौंपा है और आप कहते हो बेटी तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तेरा पिता बैठा है तेरे तेरे सर पे हाथ रख के। मैं तो तेरे को रात में भी सूरज उगा दूंगा। तो गुरुपा कृपा करना, मैं अपनी बच्ची पे गुरुपा, अपनी बच्ची पे मेहर करना। कैसे होगा कैसे नहीं होगा गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ आपके ऊपर विश्वास करके आपके ऊपर सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ गुरुपा। अब आप ही मेरा सहारा हो, बस आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता गुरुपा, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे होगा कैसे नहीं होगा। एक स्टाफ से भी पैसे लिए था, उसने मुझे धमकी दे दी है कि अगर 25 तारीख के बाद 26 तारीख को पैसे नहीं मिले तो पुलिस केस कर दूंगी मैं आपके ऊपर। गुरुपा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही रास्ते दिखाओ गुरुपा। अपनी बेटी को जमीन से उठा के गुरुपा, जहां मैं पहले बैठी थी गुरुपा, आप मेरी, बस मैं इतना ही कहूंगी गुरुपा, मेरा पार्लर मेरा क्या गुरुपा, वो आपका ही था गुरुपा। आप अपनी बेटी को इतना वो कर दो कि आपकी बेटी बस कर्ज मुक्त हो जाए और अपने बच्चों को ढंग से पाल सके गुरुपा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, बस मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाने हो गुरुपा। मैं मदद करने से किसी के पीछे नहीं हटती गुरुपा। मैंने भी अपना पैसा सबके ऊपर छोड़ा गुरुपा। आज जो दिन दिखने को मिल रहे हैं ना, तो गुरुपा मैं इसी बातों को सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ, कैसे होगा कैसे नहीं होगा गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, अब आप कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे गुरुपा। आज तो मैं रोई भी बहुत हूँ गुरुपा, सोच सोच के पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्योंकि पार्लर खुलवाने के लिए भी पैसे चाहिए और गुरुपा आज मैं पैसे ही नहीं है, क्या करें। सास के भरोसे बैठे हैं गुरुपा, वो भी मेरे हस्बैंड अंकल को आले टाले दे रही है। मुझे पता है क्या होगा क्या नहीं होगा गुरुपा, आप ही जानो। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपकी बेटी आपका आपके ऊपर भरोसा करके बैठी गुरुपा, अपनी बेटी का भरोसा मत तोड़ना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना। जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी शुक्राना, और जिस संगत के ऊपर ये दिक्कत परेशानी आ रही है गुरुपा उनको भी ब्लेस करना, ताकि उनको भी अपने रिश्तेदारों की और अपने की और पराई की पहचान हो गुरुपा। सबको ब्लेसिंग देना
और जिनके घर पे भी तंत्र क्रिया करी गई हो गुरुपा उनको सबको नष्ट करो। आने वाला नया साल सबके जीवन में अच्छा जाए। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनके लिए भी और जो मेरा सत्संग नहीं सुन रहे उनके जीवन में भी, सबके जीवन में पहले सबका भला फिर बाद में मेरा भला। नानक नाम चढ़ती गला तेरे बाणे सरबद्दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज गुरु जी के चरणों में बैठकर मैं अपना शुक्रवार के दिन का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल भी गुरुवार था, परंतु किसी भी कारणवश मैं रात तक नहीं कर पाई, तो माफ करना गुरुपा। परंतु गुरु जी का तो हर पल ही हम शुक्राना का जब चाहें कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी की ढेरों अनंतम ब्लेसिंग जो हमारे साथ चलती हैं उनका तो शुक्राना हम कर ही नहीं सकते हैं। गुरु जी कहते हैं, मैंने तुझे खुद चुना है तेरे लेख बदलन वास्ते, मैं जानता हूँ चिंता में है, शुक्राना कर दे काम बन जाएगा। आज पोटली में लाखों संगत के लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग का खजाना भेजा है, तो सारी संगत जी को वो शुक्राना अपने आशीर्वाद से दे रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, संगत जी की तरफ से भी आपका शुक्राना, जो इतनी आप ढेरों सारी ब्लेसिंग इस मीडिया के जरिए भेज रहे हैं, तो शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग जो भी है मेरी, आप अपनी संगत के साथ शेयर करो तो आपकी ब्लेसिंग डबल हो जाती है। तो शुक्राना गुरु जी। बड़ी अलग सी कशिश है सतगुरु तेरे दीदार में, जो ही नहीं झुकते हैं लाखों सर तेरे दरबार में मेरे गुरु जी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अपनी इतनी ब्लेसिंग दी है, उनका बखान करना मेरे इन शब्दों के माध्यम से बहुत ही छोटा या तुच्छ है गुरुपा। आपकी ढेरों अनंतम ब्लेसिंग है। जब दिल टूटता है, डूबता है, उदास होता है, तो एक आपके जे मैसेज है ना मीडिया के गुरुपा, एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, वैसे हमारे लिए काम करते हैं। गुरु जी के सत्संग सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी हमारी ही व्यथा किसी के जरिए अपने शब्दों में बयान करवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। इसका मतलब ये होता है कि गुरुपा सच में हमारी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं। हमारा भूत भविष्य फ्यूचर जो भी प्रेजेंट है उसके बारे में गुरुजी को पता होता है, और गुरुजी इतने पास होकर हमें ये बातें बताते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी के यहाँ जो ढेरों सारी ब्लेसिंग हमारे घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए आती हैं, हम उनका एक किनका मात्र भी शायद शुक्राना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी पता नहीं कैसे कैसे हमारे जो कष्ट हमारे साथ रहकर हमारे कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा कई बार ऐसे भी मैसेज देते हैं कि कुड़िए, मैंने आज तेरे पे ये कष्ट आया था, तो वो कष्ट मैंने ले लिया और तुझे तो सिर्फ उसका 10% ही भोगना पड़ेगा। तो शुक्राना गुरुपा। और कई बार नीम करोली बाबा जी के भी ऐसे ही मैसेज आते हैं कि गुरुपा कहते हैं कि हनुमान जी भी तुम्हारे साथ रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। आप ऐसे ही अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग गुरु देवी देवताओं के साथ हमें भेजते हैं। तो शुक्राना। और गुरुपा सच में ऐसे बहुत सारे कई सत्संग में हमें ऐसी बातें बताते हैं जो बिल्कुल ही कोई भी मूल्य के बिना ही हम करें तो वो हमें बहुत फलदायी होती हैं और हमारे कष्ट काटती हैं। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरु जी हमें कई बार ऐसी गुरुपा मुझे बार बार ये मैसेज भेजते हैं कि कुड़िए, कि तूने कोई मंगत मांगी थी और पूरा होने पर वहाँ पे दर्शन और प्रसाद के लिए बोला था, परंतु तुमने मन्नत पूरी होगी लेकिन तुमने दर्शन नहीं किया, ना ही प्रसाद चढ़ाया। बेटा हाथ जोड़कर क्षमा कर मांग ले। तो गुरुपा इसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। अगर कहीं भी किसी स्थान पे, धार्मिक स्थान पे मेरे से कोई ऐसी गलती होगी हो कि मैं वहाँ पे मन्नत मांगी और हाँ, और मेरी वो मन्नत पूरी होने पर मैं भूल गई हूँ, शायद वो नहीं पूरी हुई, तो मैं आपसे और संगत के सामने आपसे क्षमा याचना करती हूँ गुरुपा। मैं सभी देवी देवताओं से भी अपनी क्षमा याचना करती हूँ। कृपया गुरुपा मुझे क्षमा करें और भूल सुधारने का मौका मिले और मेरे दिमाग में वो बात रमाई कराएं कि मैंने कहाँ से भूल की है, तो मैं वो अपनी गलती सुधार सकूं। गुरुपा शुक्राना।
और उसके अलावा भी गुरुपा कहते हैं कि घर पे जो है आप अमृत वेला हो अगर नहीं भी हो तो जब भी आप दिल से अपने गुरु से जुड़ते हैं तो वही अमृत वेला होता है। गुरु जी का मंत्र जाप किया करो और अपनी जो भी बातें हैं दुख सुख की, खुशी की, गमी की मेरे सामने समक्ष बैठ के मेरे स्वरूप के सामने बैठ के बताया करो। तो शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों को ऐसे बातें बताने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज देते हैं कि तू लोगों के बीच रह कभी भीतर से बहुत अकेली है, सबके सामने तू मुस्कुराती है, बात भी करती है, पर कोई नहीं जानता तू चुपचाप कितना सहती है। सच में गुरुपा, अगर दिल खोल के भी दिखा दूं तो आपने ये बात ऐसे ही मुझे सच में बता दी है। सही बात है, तेरा आसपास लोग हैं पर तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। इस वक्त भी गुरुपा आपसे बातें हो रही है, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी बात को समझे, मेरी दुख को समझे, मेरी तकलीफ को समझे, मेरे इमोशंस को समझे, कोई नहीं है गुरुपा। सब तुझसे अपनी बात कहते हैं पर कोई ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। सच्ची गुरुजी, जब तू सबके लिए उपलब्ध होती है पर तेरे लिए कोई नहीं होता, तब सबके साथ होकर भी तुम अंदर से अकेलापन महसूस करती हो। तू किसी से कुछ नहीं बोलती क्योंकि तू नहीं चाहती कि तू किसी पर बोझ बने। तू अकेली सब संभाल लेती है और जब तू थक जाती है तो तू चुप हो जाती है। याद रख बेटी, मेरे होते है तू खुद को कभी अकेला नहीं समझना। चाहे सब लोग तुझे छोड़कर आगे चल जाएं पर मैं तेरे पास बैठा होता हूँ। सच्ची गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना। तुम्हें बंधु, तुम्हें सखा, तुम्हें भाई, तू भी आप ही है सब कुछ मेरे गुरुपा। इसलिए आप मेरे अंग संग रहते हो तो मैं घर पे अकेले रहते मैं कुछ मुझे महसूस नहीं होता कि मैं घर पे अकेली हूँ। चाहे तुझे कोई समझे ना समझे, तू बस मेरे सामने आकर बैठ जाना, मैं तेरे बिना कुछ बोले तेरे मन की हर बात समझ जाऊंगा। करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, करोड़ों बार शुक्राना। जब ऐसी बातें आप तो सच में हमारे साक्षात जो माँ बाप होते हैं ना वो भी नहीं बता सकते गुरुपा कि हम अंदर से इतने टूटे हुए हैं। तो मेरे गुरु पिता मेरी मन की स्थिति को समझते हुए इतना कुछ बताया जाते हैं तो और क्या कहें गुरुपा। तो आप ही सब कुछ सही करने वाले हो, आपके हाथ में मेरी डोर है। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने जो भी ब्लेसिंग सत्संग के जरिए बटरफ्लाई के रूप में 777 या एंजल नंबर के जरिए भेजते हैं तो शुक्राना गुरुपा। हमें पता है आपने हमारा नया साल बहुत अच्छा मनवाना है तो उसके लिए भी शुक्राना। और नए साल की तेहरों संगत को आने वाले साल की बधाई। गुरुजी कृपा करे सभी संगत को और सत्संग में हमें जाने के बार बार मौके मिले और हम गुरुजी के साथ अपने मन की जो कनेक्शन जोड़ सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक देते हुए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कोई अगर गलती हो गई तो गुरुपा क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता का चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना करने का मैसेज आ रहा है। जल्दी से शुक्राना कर बेटी, तेरे घर बहुत ही संकट है, जल्दी से शुक्राना कर। तो शुक्राना करने जा रही हूँ गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि बेटी, तेरे घर मौत का साया मंडरा रहा है, जल्दी से सत्संग सुन ले, मैं टाल रहा हूँ। तो मैंने अभी सुना है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो भी अनहोनी होने वाला है उसे काट दीजिए गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ये जो प्रॉपर्टी के लेके झगड़े हो रहे हैं गुरु महाराज, अगर ये बेचाएगा तो आपकी रजा में बेचा सके तो बेचवा दीजिए गुरु जी, और नहीं बेचाएगा तो मैसेज दे दीजिए कि नहीं बेचाएगा। क्योंकि उसमें वो मेरी ननद और जेठानी और मेरी सास तीनों ही बेईमान हैं। जो हम दो गोतनियों को, जो मेरे हस्बैंड है और मेरे देवर हैं, उनका हिस्सा देना नहीं चाहते हैं लोग। जो कि मेरे जो ससुर नहीं है, वो उनके 3 ही बेटे हैं। तो मेरी सास है जो बोल रही है ननद को हिस्सा देगी, जबकि वो करोड़पति है, बहुत सारे उसका घर है, मकान है, धन है, दौलत है। और बड़े वाला उसका बेटा का भी बहुत सारा धन है, दौलत है।
3 महला ज़मीन जायदाद सब है। और जो छोटे वाला है वो बहुत गरीब है, कर्ज़े में डूबा हुआ है। और जो मैं हूँ, गुरुजी के सामने उनका सब पता है मैं कैसी हूँ, जो कि हमारा हिस्सा देना नहीं चाहते हैं। गुरुजी के चरणों में मैं बहुत अरदास लगा दी हूँ। गुरु पाक का मर्ज़ी होगा तो खुद ही आकर बिछवाएँगे और न्याय करेंगे। शनिवार का दिन है गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में ये अरदास रखती हूँ, अगर ये ज़मीन जायदाद का फैसला आपके हक में हो जाए, आप करवाएँ तो बहुत अच्छा होगा गुरुजी। क्योंकि बहुत दिनों से ये औरत लोग तीनों सास, जेठानी और वो ननद, आर, टी और टी से मेरी सास का नाम है तारा और बड़ी वाला का रीता और मेरी ननद का अनीता। उसका पति भी वहाँ से फ़ोन कर रहा है, बहुत सारे कलंक लगा रहा है भगवान। क्या सच्चाई है क्या नहीं आपको सब पता है। न्याय के देवता, मेरे जो भी अगले जन्म में कर्म खराब हो या मेरे पति अंकल का खराब हो या मेरे वो सब देवर देवरानी का कर्म खराब है तो काट देना गुरुजी। और इस जन्म का जीवन में सफल कीजिए महाराज। हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि अभी से भी जीवन हम लोग अच्छे काटें। बहुत दिनों से दुख झेल रहे हैं गुरु महाराज, आपको सब पता है, जाने जहान है गुरु महाराज। आप तो कहते भी हो कि मैं तो तुम्हें माफ़ी करने आया हूँ, तेरे कर्म काटने आया हूँ। अब तो मैं बहुत ही छोड़ दी हूँ इस सबसे लड़ना। अभी भी मुझे बहुत क्रोध आ रहा था, फिर भी मैं नहीं गई। पर उसको रोड पर देखी झगड़ा करते हुए अपने बहन को, तो उसने थोड़ा बोल दी कि तुम इस बेईमान सास से मत लग, छोड़ दे इसको। उसको कितना खिलाई पिलाई वो, मेरे से भी कितना खिलाने को पहले बोल रही थी। मैं जान गई थी ये बेईमान सास है तो मैं इसको खिलाना ही बंद कर दी, क्योंकि मेरा इज्जत ही नहीं होता तो मैं उसके पास जाकर क्या करूँगी। मेरा खाना फेंकती थी, मेरे मुंह पर क्या क्या कहती थी, तो मैं छोड़ दी हूँ। मैं पहले भी ऐसे मैं भी लड़ती थी, फिर अब नहीं लड़ती हूँ। 2 साल से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से मैंने छोड़ दिया है। गुरु पाक का सामने सब छोड़ दिया है। जो भी परेशानी है मेरे गुरु पाक ही हल करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा। महादेव भोलेनाथ जो मुझे अपने लोटे में हमेशा दर्शन दे रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं गुरुजी, और मुझे अभी रोक रहे हैं कि तू अभी रुक जा, ये सब जालिम औरत हैं। तुम्हें सत्संग भी भेजे हैं मेरे गुरु महाराज के, सब जालिम लोगों से मैं तेरे बचाने के लिए सत्संग भेज रहा हूँ। सत्संग सुन ले बेटी, तुझसे बहुत जलते हैं। तो गुरु पाक मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत जलते हैं। आपको सब पता है कि मैं आपसे कितनी दिनों से जुड़ी हूँ। 2 साल में आपने मेरा सब कुछ जान चुके हैं और आप मेरे जन्म जन्म के पिता हो महादेव भोलेनाथ। मैं आप पर ही विश्वास करती हूँ, ये दुनिया पर कुछ भी विश्वास नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं आप पर सब छोड़ दिया है और मुझे शांति दीजिए। और ये सब हल आपको करना है, मेरे हाथ से तो निकल चुका है। मैं कुछ भी करने लायक तो हो ही नहीं, लड़ लड़ कर थक गई हूँ गुरुजी। अब जो भी आपका फैसला होगा मैं मंजूर करूँगी। आप जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंता मंतर शुक्राना। और बच्चों पर जो कष्ट है दूर कर देना। मेरी बेटी को भी सपना में आया था कि पानी में अस्थियाँ दह रहा है, मेरी बेटी भी डर गई थी। गुरु पाक का तो मैसेज आ रहा है, सुबह ही आया कि मैं तेरे दुश्मनों का अब उनको अंत करने आया हूँ, अब उनको दंड देने जा रहा हूँ। उनका सब खेल बंद होने वाला है, उसका सब शक्ति छीनने वाला हूँ, उसका सारा ब्लैक मैजिक खत्म करा हूँ। तेरे घर का बंधन तोड़ दिया है और तेरे सारे रास्ते खोल दिया है। एक सत्संग भेजे थे गुरुजी कि जब तक ये सत्संग नहीं सुनेगी तेरे रास्ते नहीं खुलेंगे। तो मैंने वो सत्संग टीवी में चलाकर सुना है गुरु महाराज। तो शुक्राना, जो भी बंधन हो तो खोल देना गुरु महाराज। जो भी हम लोगों से बुरे कर्म हुए हैं अगले जन्म में और इस जन्म में अबॉर्शन का जो भी हुआ हो, भगवान गुरु महाराज आप सब काट देना। और अभी भी जो भी झगड़ा वगड़ा हो रहा है उसे शांत करो, सब माहौल ठीक करो गुरु महाराज। और ये जो मेरी सास है उसका बुद्धि ठीक करो, न्याय करने के लिए कहो उससे कि अपने बेटे का हिस्सा दे दो। तुम्हारा तो पति नहीं है, तुम्हें दुख थोड़े होगा, कोई दुख नहीं देगा प्रभु। हम लोग ऐसा है ही नहीं, आप जानते हैं गुरुजी। किसी का दुख तो मेरे से देखा ही नहीं जाता है, किसी का भी नहीं प्रभु। चाहे मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उसको भी मदद करने के लिए तैयार रहती हूँ गुरुजी। आपने मुझे सिखाया है कि सेवा सिमरन पूजा ही सब कुछ है। महादेव की बेटी हूँ तो हमेशा न्याय ही करने जाती हूँ प्रभु। मैं जीतने के लिए ही आई हूँ और मैं जरूर जीतूंगी अपने गुरुपा के साथ। मेरे गुरुपा महादेव आप ही सब ठीक करेंगे। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग यही था। जो भी घर में प्रॉब्लम है गुरु महाराज, ये जमीन जायदाद का आप सब ठीक करना, सब आप पर छोड़ दिया है। जो आपका
आज्ञा होगा, जो आपकी मर्जी होगा मैं वही मानूंगी। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। आप मेरा शुक्राना सत्संग जरूर स्वीकार करना गुरुजी, और मेरा ये अरदास जरूर सुनना। आप न्याय करना गुरु महाराज। जो अगर हम लोग बेईमान है तो हमें न्याय अन्याय की सजा देना। अगर वो लोग हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं तो उनके साथ अन्याय करना गुरु महाराज। आपको सब छोड़ दिया है, आप पर सब कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2 साल ने मुझे सब दिखा दिए गुरुजी कि सब लोग कैसे हैं, क्या है और कितने पानी में है, सब दिखा दिए। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप है तो हम हैं, आप ही के पास है सब कुछ अच्छा है। गुरुजी कहते भी हैं कि तू ही है इस घर को सब संभाले हुए है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरु पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इतना सब दिखा रहे हैं कि सारे लोग का सब सच्चाई मिला दिए है, तो मुझे बहुत खुशी है। शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। मेरे पिता बहुत बहुत ही हमेशा ख्याल रखे, अपना भी खूब खुश रहें और सबका ख्याल रखे, सबका कल्याण करे, सबका भला करे। नानक नाम चढ़ती कला, सबके सपने पूरे करे। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने शब्द का भला, सबका भला करे गुरु माँ, और सब पर न्याय दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, करो मेरी कृपा जी। आज सोमवार है, रात के 9:39 हुए है, तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगा। कोई गलती वे तो माफ करियो। सारी संगत नू, शिवांकर जी नू जय गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं अपना सत्संग शुरू करने तो पहला मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जी। आज जो गुरु जी बुलवान नहीं बोला। आज मैसेज पढ़ा, किसी बेटी सुन, अगले 21 घंटे में तेरा गुरुपत जी 2 बड़ी खुशखबरी देने वाला है। जी कहती है कि अगले 21 घंटे में, आज सुबह दिन 21 घंटे में तेरे गुरुपत जी 2 बड़ी खुशखबरी देने वाली है। और वह वो चीज है जिसकी अरदास तूने मुझे 2 महीने पहले की। तो ये गुरुपत जी, मुझे तो याद नहीं कि मैंने अरदास क्या की थी, लेकिन मेरे गुरुपत जी है, उनको याद है, उन्हें याद रख सकती है कि तू गुरुपत जी तू भूल सकती है लेकिन मैं नहीं। सच में गुरु जी, मैं तो भूल गई कि तू बोल सकती है लेकिन मैं नहीं। हैरान मत हो, जब मैं देता हूँ चक्कर पार कर ही देता हूँ। तैयारी शुरू कर दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ढेरों खुशियां चौखट पर दस्तक देने वाली है। गुरु जी, आप कह रहे हैं कि तैयारी कर दे, तुम तैयारी शुरू कर दो। मेरी कृपा ये खुशियां देने वाली है तो आप खुशियां जरूर देंगे। चला प्यार नाल एक शुक्राना कर दे, क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा है। दिन भी बहुत अच्छा है। रविवार है, यानी एकदम सही दिन है। इस घर में मिठाई बांटने का ज्यादा मत सोच। एक हाजिरी खुद लगा और दूसरी किसी ऐसे भक्त से लगा जिसको काफी लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार है। तो गुरुपत जी, मैं किसको कहूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे भाई भाभी बहनें, तो उन सब की तरफ से मैं ही शुक्राना करती हूँ। गुरुपत जी, सब की तरफ से मैं ही शुक्राना करती हूँ। मेरे नायके परिवार में मेरे दोनों भाई भाभियाँ और दोनों सभी भतीजे भतीजियों की तरफ से शुक्राना मेरे गुरुपत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों के परिवार की तरफ से भी आपको अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना जी। और आज सोमवार के दिन भी जब मैं उठी और अपनी दुकान का शटर खोला, एक ग्राहक सूट लेके गया, जिसमें गुरु जी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग, 777 और 66 की ब्लेसिंग दी। 66। उसके बाद जब भी कोई ग्राहक आए तो उसमें
3 उसने हाँ, उसके बाद एक ग्राहक फिर आया, उसने मुझे वो पिछले पैसे देने आया था, यानी उधारी चुकाने आया था। तो उसमें उसने नोट में था कि 33 55 444 77। इसके अलावा जब भी कोई ग्राहक हो रहा था तब मैं क्या करती हूँ कि मैं नोटों के नंबर ही देखती रहती हूँ कि गुरबा ने क्या ब्लेसिंग दी है, जिसमें 99 66 की बहुत ब्लेसिंग आ रही थी। आज के दिन गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। तो मेरे गुरुपा जी आपका बहुत बहुत अनंत अनंतम शुक्राना है। मेरे गुरुपा जी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। इसके बाद एक मैसेज मिला कि बेटा रब ने तुझे चुना है, भीड़ में नहीं। रब ने तुझे चुना है भीड़ में नहीं, इम्तिहान में। अब तेरे इम्तिहान खत्म और शुक्राना शुरू कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा जी आप इम्तिहान ले रहे हो तो इम्तिहान में पास भी करना। मेरे गुरुपा जी इम्तिहान है, मुझे पास भी करना। और अपना शुक्राना करती हूँ, मैं अपना शुक्राना करती हूँ गुरुपा जी। और इसके बाद एक मैसेज पढ़ा, गुरुपा क्या है सभी भक्तों के दिल की बात तो सुनते भी हैं, उनके मन की मानसिक और दिल की सभी बातें हैं जो पढ़ लेते हैं। तो गुरुपा कहते हैं पुत्र आज तेन मानसिक हेल्थ ब्लेस करी है, ओदे वास्ते तेनू भी ओवर थिंकिंग करना छोड़ना पैना। तो सच में है गुरुपा जी, देखो अंदर की बात सब जान लेते हैं। कि मेरी एक आदत है कि मैं पहले ना गुरुपा से मिलने से पहले भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, लेकिन गुरुपा के मिलने के बाद बहुत कम हो गई थी। लेकिन अब फिर भी ऐसा थोड़ा थोड़ा वापिस हो रहा है कि मेरा दिमाग बहुत चलता है, बहुत चलता है, बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ। कभी किसी के बारे में सोच लिया, कभी किसी के बारे में सोच लिया, जो कोई कहता है उसकी बात को अपने दिल पे ले लेती हूँ। और छोटी सी बात भी अगर कोई साधारण तरीके से कहता है तो मुझे बुरी लगती है और दिमाग सारा दिन चलता रहता है, ऐसे सिर में भारीपन सा हो जाता है। तब मेरा मन करता है कि ऐसा क्या सुनूं जिससे मेरा मन शांत हो जाए, एकदम शांत। लेकिन मैं सारा दिन ना गुरुपा के सत्संग चला के सुनती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। पहले मैं भजन बहुत सुनती थी, वो भजन छोड़ रखे, भजन कम ही सुनती हूँ। तो गुरुपा जी अपनी दया मेहर करना कि मैं भजन भी सुनूं। गुरुपा कहते हैं कि जब अमृत वेले में पाठ किया कर। तो जब भी अमृत वेले में आजकल उठा नहीं जा रहा, जब भी उठती हूँ ना 6:30 7 तो मैं उठते ही पहले अपने मोबाइल में सत्संग लगा लेती हूँ। और उनका कहते हैं कि तू पाठ सुना कर, पाठ और कहते हैं ये सत्संग सुन लो फिर सुनोगे, ये पर ऐसे करके टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद फिर जो मैसेज पढ़ रही थी तो गुरुपा की कहते हैं कि तू हर गल नू अपने ऊपर ले लेंदी है और हर गल उस गल दा तेरे नाल कोई वास्ता ही नहीं होता। अच्छी आदत नहीं है बेटा, तेरा कल्याण ताई होना जब तू तेरा ध्यान अपने ऊपर होएगा, ना कि अगे पीछे रहने वाले ते। तो उन्हां सब दी नेगेटिविटी तेरे च आ जाती है, फिर रोंदी रहंदी है। गुरुपा मैनू ठीक करो जी, गुरुपा जी मैनू दिमाग नू मेरा शांत करो ताकि मैं कोई भी ओवर थिंकिंग ना करा। ओवर थिंकिंग ना करा थोड़ी गल मनना मेरे गुरुपा जी। और अपने ध्यान नू के भक्ति मार्ग ते लगा, हर चीज से मेरे ध्यान नू भक्ति मार्ग से लगा। वो मेरा ध्यान बस और भी थी ना मेरी गुरुपा बस तोड़े में नहीं हुए थोड़े तेरा साथ कल्याण होना। जय गुरु जी, शुक्राना जी। बेटी तू चाहती है, बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर कोई आंच तक ना आवे, तेरे ते कोई आंच भी ना आवे, तेरे बच्चे और पति कोई बात भी बांका ना कर सके, और तुझे तेरे पति और बच्चों से हमेशा प्यार और सम्मान मिले। तो समझो बेटा तेरी मुराद पूरी हो गई, क्योंकि तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है। बाकी सब ठीक है, कल्याण कुत्ता। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपके होते हुए कि बेटी क्या चिंता में रहे, क्योंकि आप ही तो मेरे घर पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पति और बच्चों से हमेशा प्यार और सम्मान मिले।
ये आपका आशीर्वाद है तो ज़रूर मिलेगा गुरुजी, ज़रूर मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इसी बात पे परम कृपा है। मेरे परिवार पे सच में एक आँच नहीं आने दी। एक बहुत बड़ा संकट था जो टल गया। गुरुपा ने अपने ऊपर उसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमारा इन्वर्टर खराब हो गया जल पे, उस पे अपना वो निकाला कष्ट। तो शुक्राना मेरे कृपा, शुक्राना। और कोई भी बहुत बड़ा हादसा होने से बचाया। तो मैं अपना बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कृपा जी, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। कोई गलती हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी तसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी तसाई, ओम नमः शिवाय शिव जी तसाई, ओम नमः शिवाय गुरु जी तसाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की प्यारी बेटी आज 26 दिसंबर यानी कि शुक्रवार की रात को करीब करीब 9 बजने वाले हैं। शुक्रवार वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए समर्पित हूँ। गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। सारे गुरु संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और शिवाय अंकल आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। तो संगत जी, सत्संग मैं शुक्राना जितना भी करूं कम है। बहुत कुछ गुरु जी ने ब्लेस किया है जिसके लिए उनका शुक्राना करना बनता है। और गुरु जी का मुझे आदेश आया था कि ये जो लास्ट वीक है 2025 का, इसमें शुक्राना कर, तेरे रुके हुए सारे काम बनने लगेंगे, तेरे साथ चमत्कार होंगे। और गुरु जी के ब्लेसिंग भरे मैसेजेस आते हैं। अभी गुरु जी का एक मैसेज मैं पढ़ रही थी फेसबुक पे कि तेरे सारे काम मैं खुद करूँगा और तेरा घर स्वर्ग बना दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के चरणों में ये अरदास करती हूँ कि आज के शुक्राना सत्संग में मैं वही बोलूँ जो गुरु जी मेरे से बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि शुक्राना करने के लिए इतना कुछ है कि वो समय में बांधना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज का सबसे पहला शुक्राना तो मैं ये करना चाहूँगी। संगत जी, सुबह मेरे को एक सत्संग सुबह उठते ही जो सबसे पहले मुझे नज़र आया, अब इस वक़्त उसका मैंने वो नोट नहीं किया था, लेकिन उसमें मतलब ये सब था कि तेरे को मैं आज 7 ब्लेसिंग दूँगा और तेरे साथ आने वाले मतलब बचे हुए जो दिन हैं 2025 के, उसमें 7 चमत्कार होंगे, 7 ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस तरह से पूरा आशीर्वाद भरा पूरा सत्संग था, मैसेज था। संगत जी, मैं गुरु जी का हर चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ गुरु जी की वजह से। जैसे कि मैंने कई बार ये अपने सत्संगों में बताया है कि मैं एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ, सीनियर सिटीज़न हूँ और अनमैरिड हूँ और गुरु जी के साथ अपने घर में या गुरु जी के घर में ही रहती हूँ। गुरु जी एक तरह से वो मेरे पिता भी हैं, भाई, बंधु, सखा, मेरे मार्गदर्शक, मेरे सब कुछ वही हैं। और जबकि पहले मुझे लगता था कि ये अकेले रहना शायद बड़ा मुश्किल होगा या एक सज़ा है, लेकिन अब मैं गुरु जी की इतनी ज़्यादा प्रेजेंस फ़ील करती हूँ, उनके इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स का एहसास होता है कि गुरु जी कई बारी मुझे टेलीपैथी से समझाते हैं कि ये टाइम तुझे अकेले रह के टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है, ये मौका। मेरे ऊपर जितने भी शारीरिक कष्ट होते हैं, गुरु जी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने सत्संगों में संकेत देते हैं कि या तो ये उपाय कर या फिर ये वाला कष्ट जो है इसको सत्संग सुन के कटवा। बहुत बारी उनके मेरे को मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था,
जो मैंने अपने ऊपर ले लिया और सत्संग सुन और कष्ट कटवा और इस तरह के। तो जो गुरुजी ने मेरे को ये समा दिया है, इसके लिए भी शुक्राना, क्योंकि जितना एक अकेला बंदा गुरुजी के साथ जुड़ सकता है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकता है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, उतना घर गृहस्थी वाला नहीं कर सकता। तो जब हमें जब तक हमें एक चीज़ जो होती है वो अभिशाप लग रही होती है या एक नेगेटिव चीज़ लग रही होती है, तब तक ही वो नेगेटिव होती है। जब गुरुजी की कृपा होती है तो तुम्हें समझ आता है कि जिसको तुम एक मतलब एक नेगेटिव चीज़ समझ रहे थे, एक लॉस समझ रहे थे लाइफ का कि मैं अकेली हूँ, वो एक्चुअली तुम्हारा बहुत बड़ा प्रॉफिट है। गुरुजी से कनेक्ट होने का, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनकी प्रेजेंस को फील करने का। संगत जी, जो आज का खास स्पेसिफिक शुक्राना मैं आज शेयर करूँगी वो ये है कि जैसे कि आज 26 दिसंबर 2025 है, तो करीब 10 साल पहले इन्हीं दिनों में 2015 में घर में रेनोवेशन हुई और घर का बहुत सारा सामान हमने अपने जो डीडीए के फ्लैट्स में जो गैरेज मिलता है, पहले वैसे वो उसको स्कूटर गैरेज कहते थे जब ये मकान ये फ्लैट्स बने थे। तो उन दिनों में मेरे पापा बेड रिडन थे और मेरे साथ मेरी एक और सिस्टर वो भी अनमैरिड थी, हम दोनों टीचर्स थे, वो थी। तो हमने वो सारा सामान, बहुत सारा सामान घर का गैरेज में रख दिया पैक करके, मतलब मोस्टली सारी चीज़ें मेरी सिस्टर ने की थी। और 2016 के नवंबर में मेरे पिताजी, जो मेरे पापा हैं, वो गुरुजी के चरणों में चले गए और 8 महीने बाद अचानक से मेरी सिस्टर भी मतलब गुरुजी के चरणों में चली गई। उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, बात करते-करते ही उसने अपने श्वास छोड़ दिए। और संगत जी 10 साल हो गए, उस गैरेज में क्या पड़ा है, नहीं पड़ा है, इतना सारा मतलब उस पे खर्चा किया था, अंदर टाइलें लगवाई थी, सामान रखा था कि जब रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसको सारा देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे, जो चीज़ें रखनी हैं, जो चीज़ें बाँटनी हैं। और कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई, नेगेटिविटी बढ़ गई या पॉजिटिविटी कम हो गई या जो भी कह लो, ब्लैक मैजिक था, क्या था, घर के मतलब घर में एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि ये गैरेज के बारे में तो सोचना मैं भूल ही गई थी। धीरे-धीरे गैरेज जो है हमारा, उसका जंग लग गया, ताले को ताला भी नहीं खुल रहा था, दरवाज़ा भी नहीं खुलता था और वो जैसे एक डंप्ड चीज़ पड़ी होती है, पड़ा हुआ था। फिर 1 डेढ़ साल पहले वेल्डर को बुला के दरवाज़ा खुलवा लिया, ताला खुलवा लिया, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो देखने का या उसका बिल्कुल मौका ही नहीं लगा। कभी घर में मेरे पहले जीजू चले गए, उसके बाद मेरी बैकबोन का इश्यू हो गया, मतलब समथिंग और द अदर kept happening and I never got an opportunity or any time कि भाई मैं जाके वो उस गैरेज को देखूं। और मैंने वो एक तरह से ख्याल ही छोड़ दिया कि जब मैं अपने आप को संभाल लूं उतना ही बहुत है। इतनी क्राइसिस में आ गई कि उठना बैठना ही एक मेरे लिए चैलेंज बनता जा रहा था। मेरी बोन्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा बोन डेंसिटी कम होती जा रही थी, तो ये चीज़ें कहाँ सोची जाती हैं। लेकिन अब गुरुजी की ऐसी कृपा है, मैं गुरुजी को ये कहती थी कि मेरे घर में जो भी, जैसे गुरुजी मैसेज देते थे घर के बेड बॉक्सेस में और अलमारियों में, और बड़ा सारा सामान 10-10 साल से पैक्ड अगर होगा तो संगत जी उसमें नेगेटिविटी ही तो आएगी। और वो सामान अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा, मैं देख नहीं पा रही। ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेजेस 3 साल से आ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के साथ फॉर्मली तो मैं 2019 में ही जुड़ गई थी। पर जब मेरे घर में रेनोवेशन हुई, मेरे पिताजी और मेरी सिस्टर जब गुरुजी के चरणों में चली गईं इस संसार को छोड़ के, तब मैं गुरुजी के साथ इतना फॉर्मली कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं कम है कि 10 साल से जो काम मेरा रुका हुआ था, गुरुजी ने वो एक झटके में आज करा दिया। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जिससे मैंने बाहर की वाइट वॉश करने की बात की थी,
उसको मैंने कहा कि भैया ये गैरेज आप साफ करवाओ, टाइलें साफ करवाओ, पेंट तो इसमें नहीं करना है। और उसने मान लिया और लेबर लगा के करवा दिया। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और गुरुजी के आगे ये अरदास करती हूँ कि जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है और उनका भी ऐसा ही कोई अगर काम रुका हुआ है, जिससे नेगेटिविटी आ रही है या घर की मतलब जो जगह है बेकार पड़ी हुई है या चीज़ें खराब हो रही हैं, तो उनके भी घर में से नेगेटिविटी दूर हो जाए और ये जो नया साल है इसके आने से पहले जितनी भी नेगेटिविटी, अनवांटेड चीज़ें जिनकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, वो जो है मेरे घर से निकल के उन लोगों तक पहुँच जाएँ जिनको उनकी ज़रूरत है। संगत जी, जितना भी सामान निकला, कोई भी ऐसा कबाड़ नहीं था, बहुत कीमती चीज़ें थी, लेकिन अब मैं उसका क्या कर सकती हूँ? ना मेरे पिताजी रहे, ना मेरे जीजू हैं और कोई घर में मेल मेंबर नहीं है। चीज़ कितनी भी कीमती हो, कितनी भी अच्छी हो, कुछ चीज़ें कहने को तो पुरानी हो गई, लेकिन वो नई की नई ही पड़ी हुई थी। तो वो उन लोगों तक पहुँचे जिनको उनकी ज़रूरत है। गुरुजी इसके लिए मुझे जो आप ब्लेस करें कि घर में जितना भी सामान ऐसा है जिसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, वो घर से निकल के ज़रूरतमंदों तक पहुँचे और घर में अच्छी जगह बन जाए, नेगेटिविटी दूर हो जाए। इस शुक्राने के साथ ही जो आज गुरुजी ने मुझे मेरा रुका हुआ काम ये करवाया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इस सत्संग को शेयर करते हुए जाने-अनजाने जो भी भूल-चूक, गलती मेरे से हो गई है उसके लिए गुरुजी मुझे क्षमा कर दें। गुरु संगत परिवार मुझे क्षमा कर दे, शिवाय अंकल आप भी मुझे क्षमा कर दें। गुरुजी से मैं ये अरदास करती हूँ कि शिवाय अंकल जो हैं, उनको हेल्थ ब्लेस करें, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस और हेल्थ, वेल्थ सब ब्लेस करें, उनकी फैमिली को खुश रखें। मुझे अभी मैंने एक मैसेज पढ़ा उससे पता चला कि शिवाय अंकल जो हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बीमार थे, लेकिन मैं शिवाय अंकल आपकी गुड हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, आपके प्रॉस्पेरिटी के लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ और इसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ कि मैंने इस मैसेज पे कहीं गौर नहीं कर पाई मैं इस मैसेज पे। गुरुजी शिवाय अंकल को हेल्थ ब्लेस करें और गुरु संगत परिवार से विदा लेते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी अंजलि बुलसर से बोल रही हूँ, जो गुरुजी बुलाएंगे वही बोलूँगी। मैं पहले गुरुजी से मैं नमस्कार करती हूँ। मैं मेरी परिवार का शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए जो उन्होंने मुझे आज तक दिया है और हर सांस के लिए, हर पल के लिए जो मेरे साथ थे, मेरे हर कष्टों को मिटाने के समय-समय पे खड़े होके उसे दूर करने के लिए और मेरी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, छोटे-छोटे कष्ट, बड़े-बड़े कष्ट, मेरे बच्चों के प्रॉब्लम्स, मेरे हस्बैंड के भी कष्ट, सब टाइम टू टाइम आपको अरदास लगा दी गई। मैं आपने भी हर समय सही तरीके से हमें मार्गदर्शन किया, मुझे हर पल, हर क्षण उम्मीद दिलवाई कि मैं तेरे साथ हूँ और उस कॉन्फिडेंस से मैं हमेशा आगे बढ़ती रही, मेरा परिवार को मैं आगे बढ़ाती रही। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना और मैं तहे दिल से माफ़ी भी माँगती हूँ गुरुपा से कि गुरुपा मैंने बहुत सारी गलतियाँ बहुत बड़ी-बड़ी की है, बहुत माड़े-माड़े कर्म किए हैं जिसकी क्षमा नहीं है, लेकिन आप क्षमाशील हो, आप महादेव, आप देवों के देव हो, फिर महाशक्ति हो आप ब्रह्मांड की, आप क्षमाशील हो और आप आपकी जल्दी बेटी की हर गलती पेट में डालते हो एक माँ की तरह और फिर क्षमा करते हो और उसे सही रास्ता दिखाते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं तहे दिल से मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ क्योंकि हम लोग हमसे जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ होती रहती है गुरुपा, हमने भी क्षमा माँगे। कभी पता नहीं मनुष्य है तो वो गलतियाँ करता ही है गुरुपा, होती है कितने मन में
वो समझ ले, लेकिन वो होती है गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मैं परिवार की तरफ से माफ़ी माँगती हूँ हर उस गलती के लिए, जो मैंने और मेरे परिवार ने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्षमा कर दिया, उसके लिए भी बहुत-बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्र। उसके बाद मैं मेरे पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ, मेरे पितृदेवों से माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मेरे जाने-अनजाने में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी ने वो ढूँढ निकाला, वो गलती मुझे पता नहीं थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती है, मैंने अबॉर्शन्स किए थे, मैं उसकी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं क्षमा ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन मेरे पास माफ़ी माँगने के अलावा अभी कुछ ब बचा नहीं है, और गुरुपा ने बताया है, तो गुरुपा ये सब सही कर देंगे। तो मैं गुरुपा आपसे ही माफ़ी माँगती हूँ, मैं मेरे पितृदेवों से माफ़ी माँगती हूँ, और उस बाल पितर से माफ़ी माँगती हूँ, जो इस दुनिया ने जो मेरी वज़ह से इस दुनिया नहीं दिख सका। तो मैं बहुत-बहुत क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा आपसे मोक्ष दिलवा दीजिए गुरुपा, मुक्ति दिलवा दीजिए, मोक्ष दिलवा दीजिए, उसका कल्याण कीजिए गुरुपा, और मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ से बचा लीजिए गुरुपा। और मैं मेरी कुल देवी से ही माफ़ी माँगती हूँ, जाने-अनजाने में हमें बहुत सारी चीज़ें बतानी होती है। हम जब किसी घर में शादी को जाते हैं, तो हमें बहुत बार वहाँ के रीति-रिवाज़, हमारे कुल दैवत के बारे में जो पूजा अर्चना होती है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हमें बताई नहीं जाती है, या हमारे ही सास-ससुर को वगैरह मालूम नहीं रहता है, तो उसकी वजह से, या फिर और हमारे से भी बहुत बड़ी गलतियाँ होती है, तो जाने-अनजाने में मेरे और मेरे परिवार से जो भी गलतियाँ हुई, मेरे सास-ससुर या उसकी पीढ़ियों में जितनी पीढ़ियों ने भी गलतियाँ की है, मैं उस सबकी तरफ से मैं क्षमा माँगती हूँ कुलदेवी माँ से, और हमें क्षमा कर दें, और मैं गुरुपा से भी माफ़ी माँगती हूँ और क्षमा चाहती हूँ, और गुरुपा सब सही कर दे गुरुपा, और जो दुखी और किसी को भी नाराज़ ना रखे गुरुपा, इसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा माँगती हूँ। और मेरी जो मैं जो जिसको भी मैं ये गुरुजी महाराज सत्संग जो प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं, उनकी तरफ से ही माफ़ी माँगती हूँ। मेरे जाने-अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हो गई होगी, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं जो संगत सुन रही हूँ, उनसे भी मेरे मुँह से कभी शब्द अपशब्द निकले होंगे, या और कुछ किस तरीके से वो मेरे बोलने से या ऐसे कुछ वो दुःख दुःख हुआ होगा, या उनको मैंने गलती की होगी, तो क्षमा चाहती हूँ। और उसके साथ मैं गुरुपा मुझे बताते हैं कि अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तू चाहता है, कायनात तेरी मदद के लिए तैयार है। तेरी तेरी कल रात तेरे घर में आकर सुख और समृद्धि छोड़ दी है, शुक्राना कर दे। मैं कल रात तेरे घर में आया था, और तेरे घर में सुख और समृद्धि की पोटली छोड़ के आया हूँ, शुक्राना कर दे। हाँ गुरुपा, शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। और गुरुबा ने बोला कि तेरे घर में मेरा वास है, और तू फिर भी उदास होती है। तेरे बच्चों को बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी है। तेरे घर की तंत्र क्रिया को मैंने काट दिया है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। हमें तो ये सब तंत्र मंत्र दिखता नहीं है, ना हमें समझ में आता है गुरुपा। हम तो ठहरे मूढ़ मनुष्य, लेकिन गुरुपा आपने जब से हमें संगत बनाया, हमारा हाथ पकड़ा, तब से हमें ये सब चीज़ें पता चलने लगी हैं, और उसकी मैं आपकी बहुत-बहुत, मैं और मेरा परिवार आपके बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार है। करोड़ों-करोड़ों बार हमारा शुक्राना गुरुपा, कि आप ऐसी जो चीज़ें खतरनाक चीज़ें, जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, वो उससे आप तंत्र मंत्र और जो किया करा है, मतलब सबसे आप में निजात दिलाते हो हमें, और उन सब तकलीफ़ों से हमें बचाते हो, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने काट दिया, तुरंत शुक्राना कर। हाँ गुरुपा, आप डेली मेरे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, मेरे घरवाले सुन नहीं रहे, बार-बार सुन नहीं रहे, वो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक और बहुत सारी क्रियाएँ करते रहते हैं, नेगेटिव चीज़ें करते रहते हैं, जिसकी वज़ह से हमें बहुत सारा भुगतान देना पड़ता है, मेरे और परिवार को रोज़ डेली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे आप हमें बचा रहे हो बहुत तकलीफ़ों से, छोटी-छोटी चीज़ों से, बड़ी-बड़ी चीज़ों से। तो मैं उसकी आपकी ये बस शब्द नहीं कर पा, लेकिन मैं मेरी परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपसे आपकी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि मैं और माता रानी साक्षात तेरे घर में विराजमान है। अब कोई काला साया तंत्र, ब्लैक मैजिक इस घर में नहीं आ सकता। ना ही नहीं आ सकता। तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल जल्दी से सत्संग कर और शेयर कर दे। हाँ गुरुपा, आपकी बहुत-बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुरुपा। ना आप और माता रानी मेरे घर में नहीं है, आप ही का घर है गुरुपा।
वहाँ आप ही के घर में आप विराजमान हो गुरुपा, और हम आपके घर में रह रहे हैं। हम आपके बहुत शुक्रगुजार है गुरुपा कि आपने हमें इतना अच्छा घर मुहैया करा है रहने के लिए, और हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आप और माता रानी जब है तो वहाँ पे कोई गलत चीजें हो ही नहीं सकती, ना रह सकती है, ना टिक सकती है गुरुपा। तो इसके लिए मैं मेरी परिवार की तरफ से वजह से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है था, लेकिन मैंने उसे छोटे में कर दिया। हाँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। सुबह शाम वो लोग थम नहीं रहे हैं ना, वो लोग पता नहीं उनके मन में क्या है, तो वो बार बार सुबह शाम हमारे पीछे पड़े रहते हैं गुरुपा। वो बहुत बड़ा ग्रुप है गुरुपा, ग्रुप में भी करते हैं और अकेले अकेले भी करते हैं। मेरे परिवार को पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरे परिवार से हम लोगों ने हमेशा उनकी मदद ही की थी और मदद ही की है, लेकिन उनको कौन सा खुन्नस हमारे परिवार के ऊपर पता नहीं। लेकिन अभी गुरुपा आप हमें इन सब लोगों से और इन सब चीजों से परमानेंटली निजात दिलाइए। मैं तो थक गई हूँ, कंटाल गई हूँ गुरुपा। और गुरुपा बोलते हैं तेरे सारे सपने सच करने के लिए ब्लेसिंग दे रहा हूँ, सत्संग सुन ब्लेसिंग्स ले। और तेरे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी पल रही है, उसे काट, उसे सत्संग सुन और उसे काट। तेरे आँखों की ब्लेसिंग्स भी दे रहा हूँ। आँखों की हमारी दृष्टि कमजोर हो रही है, मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप मुझसे सत्संग सुनने के बड़े बड़े कष्ट हार लेते हो। आप मुझे निजात दिलाते हो, डॉक्टर दवाइयों की मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपकी कृपा दृष्टि इतनी काफी रहती है कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास या किसी हीलर के पास। मैं आपकी जन्मांतर शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। आपने मुझे बोला कि क्या कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसके लिए पितरों से माफी मांग, देवी से भी माफी मांग। हाँ गुरुपा, मैं पितरों से और देवी से माफी मांग चुकी हूँ गुरुपा, और मैंने गलती की है उसके लिए क्षमा मैं चाहती हूँ, पितरों से भी और देवी से भी और आपसे भी गुरुपा। तो आप सब ठीक कर देंगे गुरुपा, और मेरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। और गुरुजी, मैं नाक रगड़ कर कान पकड़ कर आपके आगे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। तेरे पितृ देवताओं से जाने अनजाने में जो भी गलती हो गई है उसके लिए माफी मांगती हूँ। मेरी कुल देवी से माफी मांगती हूँ। आपने मुझे जिंदगी में कुछ कमी नहीं की दी है। आप मेरा हाथ पकड़कर जानवरों को खाना खिलाते हो, उनको बिस्कुट दिलवाते हो, पक्षियों को रोटी के टुकड़े डाल के खिलाते हो, और बिल्लियों को खाना दिलवाती हो, और जो भी हो सके गरीबों को, कभी हम बाहर गए, कभी कभी कुछ मिल गया तो हम मेरे हाथ से आप दान धर्म करवाते हो। ये सब के लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप थॉट दिलवाते हो, आप सही कर्म मेरे से और मेरे परिवार से करवाते हो, इसके लिए मैं आपकी जन्मांतर की शुक्रगुजार हूँ गुरुपा। आप मेरे माड़े कदम को सही कर रहे हो इन सब चीज़ों को करके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे मम्मी के सोसाइटी में जो फ्लैट है वो मैंने भाड़े पे दिए लगवाया है। तो सोसाइटी की जो एक फैमिली है नीचे रहती है ग्राउंड फ्लोर में, वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है, उसके ऊपर ही है। तो उसने कंप्लेंट की थी कि बहुत आवाज आता है, तो वो लोगों ने सोसाइटी वालों ने मीटिंग रखी थी। तो मैं उसी अमावस्या थी और उन लोगों ने शाम को रात को 8 साढ़े 8 बजे को मीटिंग रखी थी, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती, मैं थोड़ी दूर रहती हूँ। तो वो लोगों ने बाद में वो मीटिंग नहीं ली, लेकिन वो लोग वो घर में जाके सब कुछ देख के आए, मुझे पता नहीं था। तो ये मुझे कल पता चली कि वो लोगों ने वो सॉल्व कर दिया। मैं गुरुपा का आधा सलाह, गुरुपा मुझे ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मत वहाँ बुलाओ, मैं थक जाती हूँ, कंटाल जाती हूँ, कंटाल चुकी हूँ। मुझे वहाँ नहीं जाना है, कॉमर्स मीटिंग नहीं अटेंड करनी। देखो कुछ हो सकता है तो मीटिंग कैंसिल कर दो गुरुपा। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुपा हमारे आंसर रहते हैं, उन्होंने वहीं पे रफा दफा कर दिया उसी दिन। ये जो प्रॉब्लम था वो, और मैं पूरा दिन कलह देखती रही कि वो बुलाया कि मीटिंग में, कि मैं बुलाया। तो मैं गुरुपा ने मेरी बात सुन ली, उसके लिए पापा छोटी छोटी चीजों के लिए भी गुरुपा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। उसकी मैं जन्मांतर की ऋणी हूँ गुरुपा। आप मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं चुटकियों में, उसकी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा आपकी। आप लोग को मैंने बताया था कि आप हमेशा हमारे अंग संग रहिए और हमारे छोटे छोटे कष्ट, बड़े बड़े कष्ट हमें मार्गदर्शन वो काटिए और मार्गदर्शन कीजिए। तो गुरुपा ने कल सत्संग बताया कि मैं, हाँ, तो तुमने बोला तो मैं तुम्हारे अंग संग ही रहता हूँ, तुम्हारे परिवार के भी अंग संग ही रहता हूँ, और तुम मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही पाओगी, जो तुम चाहती हो वही होगी। तो मैं इसकी ये सुन के मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा हर चीज के वो आंसर भी देते हैं, और
अब मैं इतनी खुश हो गई कि चलो भाई टेंशन नहीं है, कहीं कुछ हो भी जाए तो गुरुपा सँभालने के लिए है। बच्चों को स्पेशली और मेरे जो हस्बैंड है और जो वो लोग तो मनी गुरुपा को नहीं मानते हैं, ना भगवान को इतना करते हैं, भगवान को तो उनका हमेशा मुझे टेंशन रहता है, लेकिन गुरुपा के यहाँ संग रहते हुए मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं। साक्षात साक्षात महाशिव ही साथ में रहने के बाद किसी की क्या मजाल, कोई भी शक्ति वो गुरुपा के ऊपर तो है ही नहीं। तो मैं बहुत खुश हो गई ये सुन के, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने मुझे बोला कि आज सोमवार है तो यह महाशिव का सत्संग तेरे सामने आया है, तो समझ ले कि शिव जी और गुरु जी का हुक्म है, उसे अनदेखा मत कर। हाँ गुरु जी, मैं अनदेखा नहीं कर रही, मैं सुन रही हूँ, लेकिन पहले मैं अभी ये आज का सत्संग जो मैं कर रही हूँ वो समाप्त कर देती हूँ, फिर मैं सुन लूंगी गुरुपा। और आपने जो बोला वो मैं करूंगी गुरुपा। और आपने मुझे बताया कि आज जो 777 की विशेष ब्लेसिंग्स बेची गई है, इस सत्संग को सुनने के बाद एक 7 घंटे के अंदर तुम्हें वो कोई खुशखबरी मिल जाएगी। तो गुरुपा आप संग हो तो क्या खुशखबरी, सब खुशखबरी है ज़िंदगी की में गुरुपा। तो मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा कि आप मेरी हर छोटी-छोटी बातें भी सुनते हो, बड़ी-बड़ी, छोटी-छोटी सब अरदासें सुनते हो, मेरे डॉक्टर बन के मेरे हर बीमारी को ठीक कर रहे हो, मेरे बच्चों की बीमारी को ठीक करते हो। और मैं शब्दों से आपका मैं शुक्राना नहीं कर सकती, ना मेरे पास ये, लेकिन मेरा परिवार आपके जन्म जन्मांतर के ऋणी हैं, आपके चरण-चरण में है गुरुपा। तो मेरे परिवार को मुझे ब्लेस कीजिए। और इसके साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अम्बाला से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी जैसा कोई नहीं, इसमें क्या गुरु जी की को करूं कि गुरु जी ने मेरे हर कदम पर, गुरु जी ने जब से बाँह पकड़ी है, गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है। कई मिरेकल हो रहे हैं, कई जो काम मेरे इतने सालों से रुके हुए थे, गुरु जी मैसेज आते हैं कि तेरे सारे काम, सारा कुछ बंदा हुआ पुत्र। पहले मैसेज आते थे कि बंदा हुआ, क्या मतलब हर एक चीज हुई हुई है। तो अब गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मैंने खोल दिए हैं, और भी कई काम गुरु जी ने, मैंने पहले सत्संग में शेयर किए हैं। गुरु जी सारे काम में कहीं किसी पंडित के पास जाने की, कहीं किसी से कुछ पूछने की, गुरु जी खुद ही बता देते हैं आके। जैसे गुरु जी ये खुद ही बता देते हैं आके, वो टेलीपैथी के थ्रू। जो सच बात है पक्की, मैंने ये देखा है कि गुरु जी जैसा कोई नहीं है। गुरु जी ने हमारे कई छोटे बड़े काम, वो हमारे प्रॉपर्टी के बहुत केस उलझा हुआ था। वो पुराना, काफी पुराना था, जद्दी पुश्ती जैसे जगह होती वह पड़ी हुई थी, पर उसमें कई पार्टनर हो गए थे। तो उसका ये नहीं लग रहा था कि ये कभी हो पाएगा। तो मैं सोच रही थी कि गुरु जी कुछ करते नहीं है, ये कुछ हो नहीं रहा। मैं बच्चों की शादियों के लिए, बच्चों के काम काज के लिए मैंने गुरु जी से अरदास लगाई हुई है। वो गुरु जी ने वो भी कर रहे हैं, कहते कि मैं लगा हुआ हूँ। जो बच्चों पे भी ब्लैक मैजिक था, जो कुछ था, वो सब धीरे धीरे गुरु जी दूर करे जा रहे हैं। अब उनका मैसेज आया था, मैंने तेरी सारे रास्ते खोल दिए, सब कुछ हटा दिया, अब कुछ नहीं है, बस अब तू थोड़ा वेट कर, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। थोड़ा
बस थोड़ा सब्र कर। तो गुरु जी की मेहमा पार है। मेरे को तो हमारे गांव की जमीन जो कि काफी केस उलझे हुए थे, आगे से आगे उनके जुड़ते जाते थे, जुड़े हुए थे काफी। तो वो उम्मीद नहीं थी कि हम तो चढ़ गए थे हमारे ससुर जी के पूरे होने के बाद, परिवार के उनके बच्चों के नाम तो चढ़ गए थे, पर उसमें उनके आगे भी उनके भाइयों के बच्चों के ऐसे कई कुछ केस उलझा हुआ था। तो गुरु जी का मैसेज आता था कि मैं बड़े काम में लगा हुआ हूँ, तो देखेगी तेरे पास इतना पैसा आएगा कि मतलब तू हैरान रह जाएगी। ये गुरु जी शुक्राना गुरु जी। वही बात हुई। मतलब कोई बंदे बीच में पड़े तो प्रॉपर्टी का फैसला हो गया, तो जाना तो जरूर पड़ा। तो खैर, पर जैसे जैसे गुरु जी ने कहा था वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। तो वो हमारा मसला अभी उनका चल रहा है, आपस में बात चल रही है, क्योंकि हमारा जो हिस्सा था उसका हमें पेमेंट वगैरह हमें वो मिल गया। सारे भाइयों ने आपस में एक जैसे जिसका हिस्सा था वैसे कर लिया, बांट लिया, मतलब आपस में। तो गुरु जी का उस दिन भी मैसेज आया एक दिन पहले जब जाना था, तो कि मैं वो शुक्राना कर दे, मैंने तेरा काम बना दिया और तुझे रंग से राजा बना दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वहां जा गए तो 2 दिन का लगता था कि 2 दिन लगेंगे, पर उसी दिन उन्होंने दौड़ भज करके उसी दिन ही मतलब सेटलमेंट सारी करा दी। यहाँ कागज वगैरह जो उसके उसके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसके भी मतलब जहाँ जहाँ साइन होने थे वो सब वहाँ फॉर्मेलिटीज पूरी करवाई। तो रात को फिर जी आ गए वहां से। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मैं कि कैसे करूं। तो अब गुरु जी ने बाकी भी सारे काम, पहले हमारी दुकान वाली प्रॉपर्टी पीछे से सेटलमेंट कराया था, अब एक दुकान है उसका भी केस चल रहा है। तो और बच्चों की शादियों की भी मैंने अरदास लगाई हुई है कि दिकरा दो। और बच्चे मकान गुरु जी कहते थे कि ये थोड़ा बदल ले, वो अभी बदल नहीं पाई, गुरु जी कराएंगे। मैंने गुरु जी पे छोड़ी हुई है कि गुरु जी तुसी जो करवाना है माँ पकड़ के तुसी करवाना है। गुरु जी कहते तेरे पास सब कुछ होगा, 2026 में गाड़ी भी होगी, मकान भी होगा, तो सारे काम बन जाएंगे। वो करेगी, दुनिया देखेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, तन तन गुरु जी, बाबा गुरु जी। गुरु जी की हर वक्त हमारा सुबह का दिन और सोते गुरु जी को के साथ ही शुक्राने के साथ ही गुजरती है। तो ऐसे लोग आजकल के टाइम में लोग दूसरों के बच्चों को और हाथ से रोटी छीनने को भी तैयार रहते हैं और बदनाम करने में भी जरा देर नहीं लगाते। कि जैसे गुरु जी ने सारी बातें क्लियर बताई कि ये लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं कोई नहीं, उनको मैं जवाब दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी दे रहे हैं, अब सबके सामने आने लग गया। तो वैसे गुरु जी ने मेरे को जहाँ वाले में संगत है, संगत से जुड़ा, सत्संग वाली संगत से, उसके साथ गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके साथ में बड़े मंदिर जाके आई, बड़े मंदिर जाके आई, वहाँ गुरु जी के खूब अच्छे दर्शन हुए। और इतना मेरे को जैसे मैं इमोशनल हो गई, जैसे मंदिर को सी अंदर दरबार में गई तो मेरे तो वासियां वासियां आंसू आने लगे।
और मैं गुरु जी का लोटा भी भूल गई थी लेके जाना। मैंने लोटा ब्लेस करने को गुरु जी ने कहा हुआ था। अब मेरे बारे में भी मैसेज आते हैं। तो वहाँ पे इतना मिरेकल हुआ कि मैंने जब हम लंगर हाल में गए तो वहाँ पे वो मतलब उस दिन सोमवार था तो वो ब्रेड पकोड़ा और तो हलवा वगैरह प्रसाद में मिला। तो मेरे प्लेट में नहीं तो एक रखते हैं वो, सिर्फ 2 ब्रेड पकोड़ा मिले। तो मैंने कहा 2 ही देते होंगे। तो मैंने एक खा लिया, एक थोड़ा भारी सा बना हुआ था। मैंने एक खा लिया, दूसरा मेरे से खाया नहीं जाता, खाया गया। फिर मैंने वो पर्स में रख लिया। हलवा भी खाया, कड़ा प्रसाद, वो बहुत टेस्टी बना था बहुत। तो फिर मैंने मतलब बाद में इनसे बात हुई, कहते कि तब सत्संग की एक और हुआ कि गुरु जी कह रहे थे शुक्राना का कितना कर लूंगा घर में भी। जब इन्हें ऐसे जहाँ पे सत्संग में जाने लगी संडे को होता है, जितना हो सकता है कि अब गरीबी देखते हैं तो वहां जा जाती हूँ। उसके बाद मैंने घर में ना शुक्राना सत्संग नहीं किया था। गुरु जी कहते थे कि चले नहीं भी आता उसको पल्ली काम लिया कर, मैं आऊंगा। तो हमने एक दिन बेटा मतलब आते हुए समोसे लेके आ गया कि चलो सारे खाएंगे। तो बेटी के दिमाग में आया तो मैं पहले बेटी के कह रही कि शुक्राना करें कि गरीबी का सत कुछ शुक्राना सत्संग कर रहा है। तो उस दिन बेटी कहने लगी कि मम्मी भैया समोसे लाएंगे कि चलो आप कड़ा प्रसाद बनाते हैं, आप गुरु जी को भोग लगा लो, थोड़ा सत्संग कर लो। तो मेरे भी दिमाग में आ गई, मैं उठ के फटाफट तैयारी की, जो जगाई कि मंगलवार का दिन था। तो तैयारी की और जो जगाई तो उसी वक्त मैं अपने 2-3 कड़ा प्रसाद बना दिया, चाय बना ले बनाते। फिर हमने सत्संग भजन वगैरह लगाए, गुरु जी का ब्लैक मेरे बैंड जी बजा सब कुछ हुआ। बहुत अच्छा लगा, बेटी भी भजन सुन के इतनी वो ब्लेस्ड हो गई भी कि क्या क्या जैसे दिल में कोई बात है वही बात देखो भजन में आ रही है। इतना मतलब अच्छा लगा। तो फिर जैसे ही मतलब आरती वगैरह थी, मेरे अंकल आ गए तो मैंने वो समोसे मंगा लिए। मैं कहा चलो बाहर है कि आप ही खाने, चलो बाहर। गुरु जी कहते थे कि जो मंदिर के बाहर बैठते होते हैं आप जो उनको चाय और मूत्र दे दिया करो। तो मैंने उनसे वो मंगवा के फिर हम वहां जाके दे आए उनको, गए बड़ा प्रसाद बैठ के हम कभी ने खाया, बहुत अच्छा लगा। यह गिरी जी शुक्राना गिरी जी ने हैरान थी, मैं गुरु जी ने क्या थे अपने आप करवा दिया, नहीं तो हम सोचते ही रहते थे। तो जैसे ही फिर ऐसे ही मेरे तो मन में यही रहती गुरु जी ऐसे ही मेरे सारे काम भी आप ऐसे ही करा दो, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। जय गिरी जी शुक्राना गुरु जी। फिर साथ ही जो वही पे जो हमने भजन लगाए गए तो उसके साथ ही जैसे ही वो आरती वगैरह होने के बाद जैसे ही बंद वरना साथ ही सुंदरकांड का पाठ लग गया। वो भी मैं हैरान हो गई कि सुंदरकांड का पाठ गुरु जी ने कहा था कि 21 मतलब दिन पता नहीं या इतनी बार इतनी मंगलवार मतलब कुछ सुंदरकांड का पाठ चाहे कुरान का करा कर क्यों करे उतने में लग गया। मैं गुरु जी ने ये भी देखो, ये भी मेरे को याद करवा दिया कि सुंदरकांड का पाठ वो पूरा हुआ। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं, वो आप सारे काम मैंने तो उनको ही सरेंडर कर दिया कि गुरु जी हम कुछ नहीं करने वाले कराने वाले। इतने सालों से भटक रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था और जितना करने की कोशिश करते थे नीचे जा रहे थे। आपकी कृपा से स्थिति संभली है, हम गुरु जी इसको संभाले रखना, हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरु जी। इन भाव पकड़ के बच्चों को भी
जो थोड़ा होता है ऐसे मानता है, बेटा भी मानता है, जल प्रसाद और खाना वगैरह दो भी करता है, ले लेता है और देखता भी रहता है। जब मैं वजन लगाते हैं को अच्छे लगते फिर आके देखता है कि क्या लगाया हुआ है, देखता है गुरु जी की, वो देखता पिकअप करके चला जाता है। बताओ को बाबा जी कहता, वो बोलता है बाबा जी मैं तो चलो बस गुरु जी उन बच्चों की खुशियाँ बख्श दो, मेरी झोली में बच्चों की खुशियाँ पा दो। और वो घर के पास है, अब घर गुरु जी घर का भी चेंज करने का नहीं हो रहा, आपने ही करना है, जो भी यही रखना है या दूसरी जगह पे करना है, जैसे करना है आपने कौन है वो भी आपके सोई होगा, आपकी कृपा से ही होगा ऐसे जी। बस मेरे कहते परिवार सुखी रहे गुरु जी, आपकी कृपा से परिवार सुखी रहे, सबको हेल्थ करे, बच्चों को भी और अंकल जी को भी, वो कमजोर हो रहे हैं और उनके उनको भी जैसे परिवार को पूरा को ब्लेस करो गुरु जी, आप साथ मत छोड़ना, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हम जब से आप आए हो जैसे हमें जैसे घर में हमारे ससुर होते थे तो वो हमें वो तो था मतलब हारा था, उनके जाने के बाद हम बहुत परेशान हो गए। ऐसे ही जब से गुरु जी आए हैं मेरे को यही लगता है मेरे गुरु का, जहाँ मेरे ससुर और मेरे पिता जहाँ बैठे हैं हमारा मार्गदर्शन का शुक्राना देव जी इतना देने के लिए। अब गुरु जी कभी जिंदगी में इस जिंदगी में ये आ गई, कहते हैं कि मेरा तो तेरा कई जन्मों का साथ, मैं तो शुरू से ही था, गुरु जी कभी साथ मत छोड़ना, ना इस जन्म में ना अगले जन्म में। तो आपके शुक्राना करने के हम काबिल नहीं है, तो मेरी तबीयत वह लुधियाना गई थी तो वहां से आई तो पता नहीं क्या बात इन्फेक्शन सी हो गई, इतनी कोल्ड इतना वो बहुत बुरा हाल हो गया। पहले तो थोड़े दिन मैंने कहा चलो छाप हो रहा, महीना लग गया, अब थोड़ा सा जाके संभली हूँ। मैं तो कई देर से शुक्राना करने की सोच रही थी गुरु जी का शुक्राना, पर ये शुक्राना तो दुनियावी है, पर गुरु जी का शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते। उनकी इतनी इतनी छोटी छोटी हर रोज होती है, इतने कष्टों से उठाते हैं कि मैसेज आते हैं पुत्र सत्संग सुन मैं तेरा कष्ट कर दूं, कोई कष्ट बड़ी तेजी से तेरी तरफ आ रहा है, परेशानियों के बारे में नहीं बता कितनी, वो सत्संग सुनती हूँ तो कष्ट निकल जाते। कई बार नहीं सुने गुरु जी का ही नाम भी सुना जाए तो भी आपने हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हर वक्त साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।